हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम सिक्स क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। हम हिस्ट्री में अपने पास्ट को पढ़ते हैं। जो पास्ट हमसे पहले निकल गया है, बहुत सालों पहले, दसियों साल पहले, हजारों साल पहले जो पास्ट हमसे पहले निकल गया है, हम हिस्ट्री में उसी को पढ़ेंगे। और ये पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट, कि जो पहले के लोग हुआ करते होंगे, जो जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई, जहाँ से इंसान, हम जैसे इंसान दिखने स्टार्ट हुए होंगे या बनने स्टार्ट हुए होंगे। तो व्हाट मतलब वो लोग क्या करते होंगे, आखिर में वो लोग क्या करते होंगे। वेयर, वो लोग कहाँ रहते होंगे। हाउ, कैसे डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट नाम मिला और कैसे हम उनको स्टडी कर पा रहे हैं। और व्हेन, और कब, कब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कि कौन सी चीज़ कब हुई, हम इसको कैसे स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसको हम स्टडी करेंगे वो है व्हाट। आज हम हिस्ट्री के डिटेक्टिव बन जाते हैं और जानते हैं कि व्हाट। तो सोचो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और ये सोचो कि व्हाट लोग क्या करते होंगे उस टाइम पे। तो मतलब एक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में कि लोग क्या करते होंगे उस टाइम पे। वो क्या खाते होंगे, तो उनकी जो ड्रेस होती होगी वो कैसी होती होगी। वो क्या खाते होंगे, तो वो क्या ईट करते होंगे, वो चीज़ें। वो वो क्या बनाते होंगे, वो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे, है ना। और वो अपने फूड को कैसे कंज्यूम करते होंगे, मतलब चीज़ों को पकाते होंगे या फिर वो रॉ चीज़ कोई प्रेफर करते होंगे, रॉ या फिर कुक्ड, किस चीज़ को खाते होंगे वो ज़्यादातर। और वो एनिमल का कैसे इस्तेमाल करते होंगे। सो एनिमल रियरिंग करते होंगे कि नहीं करते होंगे, या करते होंगे तो किस किस एनिमल को वो का इस्तेमाल करते होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं वॉट में। तो वॉट में हमारे जो दरमियान है, हमारा दिमाग है वो खुलता है और हम सोचते हैं कि वो लोग क्या पहनते होंगे, वो लोग क्या खाते होंगे, वो क्या परफॉर्म करते होंगे लास्ट ही, और वो क्या ऑक्यूपेशन करते होंगे, मतलब वो क्या काम करते होंगे। कुछ राजा होंगे, जो हमने सुन रखा है कि पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, उससे भी पहले। और जहाँ से स्टार्टिंग हुई वहाँ से कोई ना कोई लीडर, पहले लीडर आने लगा, फिर राजा महाराजा आने लगे। तो वो लोग क्या करते होंगे। और इसमें फार्मर्स हो गए, क्राफ्टमैन हो गए। तो वो लोग जो किसान हैं, क्राफ्टमैन हैं, वो क्या करते होंगे और उनकी ज़िंदगी कैसे चलती होगी। तो वॉट में ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हम के बारे में सोचते हैं कि वॉट लोग क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है वेयर। वेयर, अब जब लोग रह रहे हैं तो कहाँ रहते होंगे, कौन सी ऐसी लोकेशन है जो जिसको वो प्रेफर करते होंगे कि हमें यहाँ रहना चाहिए। जैसे कि हम अगर कहीं घर खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आसपास के लोग कैसे हैं, वहाँ के माहौल कैसा है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो कि हम पे इतना पैसा है कि हम ऐसी जगह पे हाई सोसाइटी में घर ले सकते हैं, या फिर हमें कहीं ऐसी सोसाइटी में घर लेना पड़ेगा जहाँ एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है लेकिन हमें लेना पड़ेगा क्योंकि पैसे नहीं है। तो उस टाइम पे लोग क्या देखते होंगे कि हमें अगर यहाँ रहना है, हम चलो यहाँ रहना स्टार्ट करते हैं, तो हमें वो लोग क्या देखते होंगे। तो आई थिंक वो लोग देखते होंगे कि स्टेबल कंडीशन कहाँ है। एक ही जगह उन्हें अगर सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो वो वहीं रहना स्टार्ट कर देंगे। तो ज़्यादातर लोग ना, जो पहले के लोग हैं, जो एविडेंस हमें मिले हैं, जो तथ्य हमें मिले हैं, उसके आधार पर ये पता चलता है कि पहले के लोग ज़्यादातर नदियों के आसपास रहा करते थे। अब वो नदियों के आसपास क्यों रह रहे हैं, क्योंकि देखो नदियों से क्या है, नदियों को उनको पानी के लिए दूर दूर जाने नहीं, भटकने नहीं पड़ेगा, वो आसानी से पानी पी सकते हैं। वो जानवरों को जब पालेंगे तो जानवर भी पानी पिएंगे, तो जानवरों को पानी मिल सकता है। साथ ही साथ जो नदियों के आसपास की जो ज़मीन होती है ना, वो बहुत उपजाऊ होती है। तो ऐसा है कि वो खेती बाड़ी भी कर सकते हैं उस जगह पे। तो वो ऐसी जगह ज़्यादा प्रेफर करते थे जहाँ पे नदियाँ हों, या फिर नदी की कोई ट्रिब्यूटरी हो, नदी की कोई लहरें जा रही हों, ताकि उनको पानी वहाँ से मिल सके, क्योंकि पानी, वाटर इज़ लाइफ। तो वेयर, वेयर को हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ें मिलती हैं और कहाँ पे क्या है।
तो जैसे कि अगर हम नर्मदा को देखें तो इंडिया के बीचों बीच से नर्मदा रिवर जा रही है, जो अपने पानी को कहाँ, अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर देती है, पानी लेके आती है या छोड़ देती है अरेबियन सी में। ठीक है, तो नर्मदा के जब तथ्यों को पढ़ा तो देखा गया कि नर्मदा के आसपास ना हमें बहुत एविडेंस मिले, और यहाँ क्या पाया गया है, हंटर गैदरर, कि जहाँ यहाँ जो लोग रहते थे उनको बोलते हैं हंटर गैदरर्स, कि वो शिकारी हुआ करते थे, और शिकारी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होते थे गैदरर्स। क्या होते थे? गैदरर्स। अब गैदरर्स क्या होते हैं? तो गैदरर्स का मतलब होता है कि वो जैसे कहीं से होके जा रहे हैं जंगल वगैरह से, तो उन्हें ऐसा कोई फल मिल गया जो उन्हें लगता है बहुत अच्छा लगा, उन्होंने खाया, उन्हें अच्छा लगा, तो उन्हें क्या किया, और जितने भी फल थे उस पेड़ पे होंगे या नीचे जो फल पड़े होंगे उनको इकट्ठा कर लिया। कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ ऐसे पौधे जिन्हें वो खा सकते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते थे, ताकि वो बाद में जब वो अब फिर वो जो उन्होंने घर बनाया है वहाँ जाके रहें और वो चीज़ों को कंज्यूम करें, खाएं। ठीक है, तो यहाँ जो नर्मदा है वहाँ में एविडेंस मिला है हंटर गैदरर्स का, कि वो वहाँ पे लोग गैदर किया करते थे चीज़ों को, फिर खाया करते थे उसी चीज़ को। ठीक है, फिर एक यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ, और जो हमारी हमारे हमारे इंडिया के राइट हैंड पे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे किरथार और सुलेमान नाम की रेंज है। ठीक है, यहाँ पे हमें किसका एविडेंस मिला है? हमें यहाँ पे एविडेंस मिला है वीट का, बार्ली का, और ये लोग एनिमल रियरिंग भी करते थे। तो हमें किस किस का एग्जाम्पल मिला है? हमें गेहूं का एग्जाम्पल मिला है, हमें जौ का एग्जाम्पल मिला है, साथ में वो जानवरों का भी इस्तेमाल करते थे अपने खाने के लिए, अपने पहनावे के लिए, क्योंकि देखो उन्हें कपड़े की ज़रूरत है, तो कपड़े कहाँ से आएंगे? तो वो जो भेड़ होंगी, जो बकरी होंगी, उनकी खाल से या फिर उनसे जो ऊन मिल रही है उनसे, साथ के साथ जो कैटल होंगी उनके डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते होंगे, दूध पी लिया, दूध का इस्तेमाल करते होंगे, दूध पीते होंगे। ठीक है, तो हमें ये एग्जांपल मिलता है किरथार सुलेमान रेंज से, कि यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ और एनिमल को रियर करना स्टार्ट कर दिया। वहीं नर्मदा की बात की थी तो यहाँ पे जो लोग थे वो हंटर गैदरर से। वहीं आगे चलते हैं कि हमारे पास ये गारो नाम के पहाड़ हैं, गारो हिल्स, और यहाँ विंध्याचल हिल्स, यहाँ विंध्याचल हिल्स हैं, ये पहाड़ हैं। तो यहाँ पे हमें किसका एविडेंस मिलता है? हमें यहाँ मिलता है राइस का एविडेंस। किसका एविडेंस मिलता है? राइस का। तो इस एरिया में पूरे में हमें राइस का एविडेंस मिलता है, और ये पता चलता है कि यहाँ के लोग सबसे पहले चावल की खेती करना उन्होंने स्टार्ट किया होगा, तो राइस का एविडेंस मिला। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि नदियों के आसपास लोग इकट्ठा होने लगे, तो धीरे धीरे नदी शहरों में तब्दील होती गई। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इंडस और गंगा। ये इनके पास ना शहर डेवलप होने लगे। तो सबसे पहले जो शहर की बात करते हैं वो बिहार में है, जिसका नाम है मगध। मगध नाम का शहर है जो बिहार में है। तो वो सबसे पहला एक शहर था जो कि डेवलप हुआ, और वो कहाँ हुआ? गंगा नदी के पास। तो हम कह सकते हैं कि जो रिवर का जो एरिया है वहाँ लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, वहीं रहते थे, और धीरे धीरे वो पहले गांव में तब्दील हुए, वो नदी के किनारे गांव में तब्दील हुए, और धीरे धीरे करके वो शहरों में तब्दील हो गए, और वो बहुत बड़े शहर बन गए, जिसमें से एक है मगध, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहीं तक जानते हैं। तो हमने जाना है कि लोग क्या करते होंगे, तो हमने देखा कि उस वहाँ के लोग क्या करते होंगे, वो एनिमल रियरिंग करते होंगे, वो फार्मिंग करते होंगे। यहाँ से हमें एग्जांपल मिला कि वो हंटर गैदरर भी थे। मतलब वो जानवर को मार के और उनकी चीज़ों को इकट्ठा करके, या फिर जो चीज़ें मिल जाती हैं उनको कलेक्ट करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने के लिए। ठीक है, और वो साथ में हमें ये भी पता चल गया कि वो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। तो ये पता चलता है कि वो खेती बाड़ी भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो वॉट क्वेश्चन हमारा यहाँ आंसर हो गया। वेयर का आंसर ये है कि वो कहाँ रह रहे थे। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू जाना कि वो पहाड़ों पर भी पाए जा रहे हैं, वो पर नदियों के आसपास भी पाए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पैटर्न देखा गया है कि वो नदियों के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि नदी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है पानी का, और पानी सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जो बाकी जो इस चैप्टर में जो टॉपिक बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़
ट्राई टू सपोर्ट मी, क्योंकि इट्स टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट कि एक वीडियो बनाना इतना सिंपल नहीं होता, इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो एफर्ट्स लग रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़रूर मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें। और इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।